नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल केमिस्ट्री के बारे में, है ना। जनरल कंपटीशन के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मित्रों, हमें ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ऑक्सीडेशन अंक क्या होता है, ठीक है, ये ज्ञात करना सीखते हैं। इसके साथ साथ हम संयोजकता को सीखते हैं कि संयोजकता क्या चीज होती है। मैं अभी आपको बताता हूँ मित्रों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मित्रों, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। यदि मित्रों मैं ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो ऑक्सीकरण अंक का मतलब यह है मित्रों, ठीक है, ये जैसे कि कोई अणु है, ठीक है, उस अणु के अंदर कोई परमाणु है, उस परमाणु पर जितना आवेश होता है वो ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ठीक है। चाहे वो रियली में चार्ज हो, वास्तविक चार्ज हो, या फिर वो मित्रों काल्पनिक आवेश हो, ठीक है। जैसे देखो, एक बार मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CO2, ठीक है, ये एक एग्जांपल लिखा मैंने। अब मित्रों, जैसे माना कि ये एक अणु है CO2, तो उसमें यदि हम कार्बन पर ये देखें कि इस पर कितना आवेश है, ठीक है, इस पूरा मॉलिक्यूल अणु क्या है मित्रों, CO2 है। CO2 में से कार्बन पर कितना आवेश है ये हम देखें तो मित्रों ये क्या कहलाएगा, कार्बन पर आवेश देखिए तो ये उसका ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था या मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो ये मैं अभी फटाफट आपको बता ही देता हूँ मित्रों। मैं ये कह रहा हूँ ऑक्सीकरण अंक के लिए, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, किसी अणु में परमाणु पर उपस्थित वास्तविक और काल्पनिक आवेश ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं किसी अणु में परमाणु पर उपस्थिति, ठीक है, काल्पनिक या वास्तविक आवेश, काल्पनिक अथवा वास्तविक आवेश ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। ये मित्रों सबसे पहले मैंने किसकी बात कर ली, ऑक्सीकरण अंक की। क्या है ऑक्सीकरण अंक, कोई भी अणु है उसमें जो कोई परमाणु है उस पर जितना चार्ज है, ठीक है, वो चाहे काल्पनिक चार्ज हो चाहे वास्तविक चार्ज हो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दी। अब नेक्स्ट लाइन में ये लिख रहा हूं मित्रों, है ना, जैसे है ना जिस भी किसी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा मित्रों, कम होगा, ठीक है। क्या कहा मित्रों, जिस भी किसी, है ना, मतलब उसका ऑक्सीकरण अंक नेगेटिव में होगा, कम होगा मतलब नेगेटिव में होगा, और जिसका मित्रों विद्युत ऋणता कम है उसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं किसी अणु में, क्या कह रहा हूं मित्रों, किसी अणु में जिस परमाणु की, किसी अणु में विद्युत ऋणता कहे तो En बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मित्रों, किसी अणु में जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, विद्युत ऋणता अधिक होती है, उसका ऑक्सीकरण अंक, उसका ऑक्सीकरण अंक अधिक होता है, उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है मित्रों, है ना, अधिक की बजाय हम ये लिख लें उसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है तथा देखो क्या कहा है मैंने मित्रों, मैंने ये कहा है कि किसी अणु में
किसी अणु कोई जिस परमाणु की विद्युत है ना, किसी अणु में जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है उसका ऑक्सीकरणांक अथवा अवस्था विद्युत ऋणता अधिक है तो वो मित्रों धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगी। सॉरी थोड़ी सी मैंने क्या कर दी, गलती कर दी यहाँ पर, वापस ध्यान दो। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी मित्रों, अभी समझा देता हूं फिर आपको। ऋणात्मक होती है तथा जिस परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है उसका ऑक्सीकरणांक क्या होता है मित्रों, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसका ऑक्सीकरणांक धनात्मक होता है। ऑक्सीकरणांक क्या होता है मित्रों, धनात्मक होता है। देखो मित्रों ये लाइन थोड़ी सी है ना, पजल लाइन है, बड़ी लाइन है, राज है इस लाइन में मित्रों, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन मित्रों आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अपने आप में मायने रखने वाली लाइन है। कैसे, देखो ध्यान दो, किसी अणु में जिस परमाणु की, देखो कोई अणु है, ठीक है, उस कोई भी अणु है, जैसे माना कि है ना ए और बी, एक क्या है, अणु है, ठीक है, इसमें एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है। किसी अणु में जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है ना, उसका ऑक्सीकरणांक क्या होगा मित्रों, जिसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीकरणांक ऋणात्मक होता है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसका ऑक्सीकरणांक धनात्मक होता है मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कुछ और। ये तो थी मित्रों विद्युत ऋणता से संबंधित बातें। किससे संबंधित बातें थी, विद्युत ऋणता से संबंधित बातें थी। अब बात कर रहे हैं, देखो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के तरीके, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों, है ना, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के तरीके की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जरूर ध्यान देना मित्रों, ठीक है, ज्ञात करने के तरीके क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, मैं मित्रों ये बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मित्रों, यदि है ना, मतलब जैसे है ना, जैसे कोई जो बॉन्ड होता है ना, जो एक बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है ना, एकल बंध जो होता है उसमें मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। देखो मित्रों, जैसे इधर ध्यान देना है ना, पहला तरीके की ही हम यूज करते, पहले तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे एक है ना, ये है ए और बी, ठीक है। अब मित्रों ध्यान देना, जब इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या होता है मित्रों, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये लो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो एक पर तो मित्रों पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं क्या कह रहा हूं मित्रों, ये एक क्या है, ए बी है ना, ये अलग अलग, ए अलग परमाणु है, बी अलग परमाणु है, ए की विद्युत ऋणता अलग है, बी की विद्युत ऋणता अलग है। अब मित्रों ध्यान देना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इनकी विद्युत ऋणता सेम नहीं है, मैं ये लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। ये क्या नहीं है मित्रों, बराबर नहीं है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो है ना, जिसके पास मित्रों क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माना कि जैसे है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता, और विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है मित्रों, पीरियोडिक टेबल में समझाया था मैंने। विद्युत ऋणता का मतलब होता है मित्रों कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो मित्रों जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी उसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये एक सिंगल बॉन्ड था, इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है मित्रों, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो उस इलेक्ट्रॉन है ना, क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस बी की ओर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब बी की ओर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ए और बी के मध्य बॉन्ड है, एक बार इधर ध्यान देना मित्रों, है ना,
ए और बी के मध्य कैसे बना बॉन्ड, एक तो एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, बी का, है ना। ये आपस में क्या कर रहे हैं मित्रों, ये आपस में सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो जो ये बॉन्ड बना एक है, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का क्या है मित्रों, सहअस्तित्व है, दोनों परमाणुओं का योगदान है। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बी का पहले से था, लेकिन ये बी यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक ऋणी तत्व है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये एक का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपनी ओर खींच लेता है। जब ये खींचता है तो मित्रों इससे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जब कमी हुई तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और यहां खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस से। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बी के क्या है, नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना मित्रों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी बताएंगे। अब देखो यहां लिखा था मैंने, है ना, देखो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं इस चीजों को, है ना, थोड़ी अच्छी चीजें होती हैं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों, किसी भी अणु में जिस परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है मित्रों, विद्युत ऋणता अधिक, उसका ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अंक या अवस्था का मतलब क्या है मित्रों, यह है कि उस पर आवेश कितना है, ठीक है, ये प्लस माइनस आवेश को ही तो डिनोट कर रहा है। तो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, तो जो आवेश है, ठीक है, अब वो आवेश कितना है ना, जैसे अब इसकी बात करें हम, है ना, यदि हम इसकी बात करें मित्रों, है ना, अब देखो ये ए और बी है, अब इनके ऊपर देखो, इसके ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। माइनस आवेश का मतलब ऑक्सीकरण अंक किसका कैसा है, माइनस का है। अब मित्रों ये बताओ माइनस क्यों बना, माइनस इस कारण से बना मित्रों, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। तो आप क्या कहोगे मित्रों, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी की क्या है मित्रों, अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, ठीक है। ये मित्रों आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये होता है, ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखो मित्रों, इसके अलावा माना कि यहां डबल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, इसी पहले के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। अब माना कि, है ना, जैसे यहां ए और बी के मध्य मित्रों डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और माना कि ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है मित्रों, क्या होता है, ब्रेक। मित्रों एक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। अब जब ये बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे तो मित्रों ये जैसे माना कि, है ना, अब इसके अंदर ये, है ना, जैसे एक के ऊपर क्या आएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक के ऊपर तो +2 आएगा, और एक के ऊपर कितना आएगा, -2 आएगा मित्रों, जब दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जो आवेश आ रहा है ऊपर वही तो ऑक्सीकरण अंक है मित्रों, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और माना कि यहां ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी की क्या है, अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, ठीक है। अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मित्रों, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसका ऑक्सीकरण अंक या उस परमाणु पर आवेश हमेशा नेगेटिव आता है। तो बी के ऊपर -2 आएगा और ए के ऊपर क्या आएगा मित्रों, +2 आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये बता रहा हूं मित्रों, माना कि आपको एग्जाम्पल जो दिया गया वो ये दिया गया, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला, कैसे बॉन्ड वाला दिया गया मित्रों, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, ये ए बी है। अब सुनना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कौन से बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मित्रों, ठीक है। अब जब इस बॉन्ड का ब्रेक होता है, ये मित्रों हमने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब ये कन्फर्म है कि एक पर तो +3 आएगा, एक पर -3। मित्रों ये कैसे आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं, जब एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरा बनेगा तो इसमें 2 और होंगे, 4, और तीसरा बनेगा तो कितना होगा, 6। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है मित्रों, ठीक है। जैसे इसी की एक बार बात कर लेता हूं, जैसे ये है ए और ये क्या है, बी, यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा, ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। इन 3 इलेक्ट्रॉनों पर इस ए का अस्तित्व भी होगा और इनके पर बी का भी। माना कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मित्रों खुद के 3 तो हैं, ए वाले 3 को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब ए वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा मित्रों, तो एक बात बताओ, ठीक है, इसके ऊपर तो -3, मतलब इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण अपनी ओर खींच लिया। लेकिन मित्रों इससे तो कम हो गए ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके तो, है ना, हाथ से, तो मित्रों इस पर आ जाएगा +3, ठीक है। अब मित्रों एक बात बताओ, ठीक है, आप सबको क्या मालूम चला, ठीक है, ये चला एकल बंध के टूटने से, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर एकल बंध के या सिंगल बॉन्ड के टूटने से, ठीक है,
एकल है ना टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु पर +1 की ऑक्सीकरणांक +1 होता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का कितना होता है -1। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं मित्रों, ध्यान देना, है ना। मैं ये कह रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना मित्रों, है ना, ये बता रहा हूं आपको कि एक सिंगल बॉन्ड के टूटने से, ठीक है, क्या कह रहा हूं, है ना, एकल बंदी टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, तथा एकल बंद टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का, क्या कहा, एकल बंद टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +1 तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 होता है। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग है, ठीक है, पहली लाइन है, ये तो आप सबको समझ में आई गई होगी मित्रों। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, देखो अगली बात समझना, ठीक है, ये एकल बंद टूटने की है ना बात कर रहा हूं, और बात करेंगे डबल बॉन्ड की, तो क्या होगा मित्रों, सेम यही बात मित्रों, ठीक है, दोनों बात लिख देता हूं। मैं ये कह रहा हूं डबल बॉन्ड के टूटने से, डबल बॉन्ड के टूटने से, किसके टूटने से मित्रों, डबल बॉन्ड के टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में ON लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर है +2 तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है, ये मित्रों जरूर ध्यान रखना। अब मैं तीसरी बात और बता रहा हूं मित्रों, वो ये है मित्रों ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से, ठीक है, ये भी सेम ऐसी ही बात है, समझ में आ रही होगी आपको। ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से, किसके टूटने से मित्रों, ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से कम विद्युत ऋणी परमाणु पर, कम विद्युत ऋणी परमाणु का, कम विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 होता है। ठीक है, सॉरी -2 कैसे होगा, -3 होता है ना, गलती से लिख दिया, 2 के टूटने से होता है -2, तो -3 होता है। ठीक है, ये मित्रों मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, वो तीनों लाइनें मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी। आसान बात थी, कोई इतनी हार्ड बात नहीं थी, कोई टिपिकल लाइन नहीं थी, लेकिन यदि पहले का कॉन्सेप्ट समझा तो अच्छी सी समझ में आई है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं, है ना, बॉन्ड ब्रेक करने के आधार पर तो हम ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। अब मैं फिर से एक शानदार स्टेटमेंट बता रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी समद्वीप परमाणु अणु हैं, या फिर जितने भी अपरूप हैं, या फिर मित्रों जितने भी है ना मुक्त तत्व हैं, इन सब का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्या कहा है मित्रों, मैंने ये कहा सभी समद्वीप परमाणु, सभी समद्वीप परमाणु अणु, ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में मित्रों होमो डाइएटोमिक
मोलिक्यूल, सभी समद्वीप परमाणु कोमा, सभी समद्वीप परमाणु कोमा होमोडाई एटॉमिक मोलिक्यूल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अपर रूप तथा अपर रूप के अलावा यदि बात करें सभी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल अपर रूप तथा अपर रूप के अलावा, है ना, अपर रूप, और हम बात कर रहे हैं सभी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल अपर रूप का मुक्त तत्वों का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। कितना होता है मित्रों? 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब मैं इसके जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मित्रों। क्या लिख रहा हूं? एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान देना। मेरा पहला एग्जाम्पल ये है मित्रों, ठीक है। क्या है पहला एग्जाम्पल? देखो ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है मित्रों, है ना, यदि हम बात करें होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो जैसे, है ना, H2O है, सॉरी, है ना, जिसे O2 है। अब O2 का ऑक्सीकरण कितना होगा मित्रों? O2 क्या है? होमोडायटोमिक अणु। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है मित्रों समद्वीप परमाणु, समान दो परमाणु के मिलने से जो अणु बनता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम दो परमाणु मिलने से O2 का निर्माण हुआ। इसके अलावा जैसे मित्रों H2, इसके अलावा जैसे N2, ठीक है, और इसके अलावा, है ना, कोई भी ऐसा हो जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जिसे, है ना, Br2, है ना, I2, Cl2, ये जितने भी हैं इनका ऑक्सीकरण कितना होगा मित्रों? 0 होगा। कितना होगा? 0। और दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, क्या? दूसरा एग्जाम्पल है जिसे अपर रूप है। अपर रूप की यदि हम बात करें तो जैसे ग्रेफाइट, क्या है मित्रों? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, हीरा, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो जैसे O3, है ना, O3 ओजोन गैस को बोलते हैं, तो ये भी अपर रूप होता है। इसके अलावा यदि मित्रों बात करें, ठीक है, ग्रेफाइट की बात कर ली, हीरा की बात कर ली, O3 की बात कर ली, और इसके अलावा, है ना, जैसे और भी बात करें तो S8, ठीक है, P4, ये सब क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। और तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो मित्रों तीसरे नंबर पर ये होता है एग्जांपल्स में, जैसे, है ना, मुक्त तत्व सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ऐसे कोई मुक्त तत्व है फ्री एलिमेंट। तो मित्रों ये इनका ऑक्सीकरण अंक सबका कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। ये आपको दूसरा ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते वक्त दूसरी बात पता चली, ठीक है। अब तीसरी बात ये बता रहा हूं मित्रों, तीसरी बात ना, ध्यान देना, अगली स्लाइड पर बता देता हूं मित्रों। मैं ये कह रहा हूं यदि, है ना, क्या, है ना, यदि, है ना, सारे धातु तत्व क्या होते हैं? बंद बनाते हैं, है ना, तो हमेशा वो +1 ऑक्सीकरण अंक रखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मित्रों? मैं ये कह रहा हूं यदि सारे धातु तत्व बंद बनाते हैं तो वो हमेशा क्या रखते हैं? +1। यदि सारे धातु तत्व है, ठीक है, अब सारे धातु तत्व होते हैं मित्रों पहले वर्ग के तत्व, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं? वो हमेशा +1 ऑक्सीकरण है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना मित्रों। सारे धातु तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे मित्रों यदि हम बात करें सारे धातु तत्वों की तो वो होते हैं, ठीक है, है ना, सारे धातु तत्वों की बात करें तो जैसे, है ना, लिथियम में सोडियम, लीना ने की रब से क्या की मित्रों? फरियाद की, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये। और फ्रांसियम तो मित्रों एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है मित्रों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इधर ध्यान देना मित्रों, मैं कह रहा हूं आपको ये तो पता चली गया सारे धातु तत्व बंद बनाते हैं तो हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। अब बात कर रहा हूं दूसरी बातें। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, है ना, इनके बाद में मैं
सारे धातु के बाद में, है ना, सारे मर्दा धातु तत्वों की बात कर रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं। जैसे मित्रों हम एग्जाम्पल कर रहे हैं NaCl की बात है। किसकी बात कर रहे हैं? NaCl की। तो ये सोडियम क्या है? सारे धातु तत्व। बंद किसके साथ बनाएगा? क्लोरीन के। तो मित्रों सोडियम के ऊपर तो रहेगा +1 ऑक्सीकरणांक इसका, तो फिर इसका कितना होगा? -1 होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा क्या रखते हैं? +1 ऑक्सीकरणांक रखते हैं। अब मैं दूसरे, है ना, इसकी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं यदि सारे मृदा धातु तत्व है, यदि सारे मृदा धातु तत्व बंदे बनाते हैं तो वो हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, वो हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। किसमें रहते हैं मित्रों? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। यह भी जरूर ध्यान रखना। क्या कहा है मित्रों? यदि सारे मृदा धातु तत्व बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं मित्रों? बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो हमेशा किस में रहते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। और सारे मृदा धातु तत्व मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, वो कौन कौन से हैं? जैसे मित्रों ये है बेटा, है ना, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, है ना, ये रेडियम फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यदि इनके साथ बंध बनता है तो ये हमेशा किस में रहते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। जिसे मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मित्रों, इधर एग्जाम्पल देख लो। हो जिसे इसका एग्जाम्पल है मित्रों MgCl2। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बनेगा वो Mg के साथ बनेगा, इस पर तो आएगा +2, और ये 2 क्लोरीन होने से इन पर आएगा -2। दोनों क्लोरीन पर, तो एक क्लोरीन पर -1 आया। ठीक है, और 2 के कारण -2 आया, लेकिन Mg के कारण क्या आ गया? +2 आ गया। ठीक है, ये मित्रों होता है सारे मृदा धातु तत्व बंध बनाते हैं तो हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहते हैं। और सारे धातु तत्व बनाते हैं, सारे धातु तत्वों को मतलब ये पहले वर्ग के एलिमेंट को बोलते हैं, और ये दूसरे वर्ग के एलिमेंट को मित्रों बोलते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में बहुत शानदार तरीके से सबको समझाया था मैंने आपको। अब बात कर रहे हैं, है ना, ये तो, है ना, देखो अपन ने अभी तक 3 बातें पढ़ी हैं। एक तो बॉन्ड ब्रेक करने के आधार पर, है ना, ऑक्सीडेशन अंक कैसे ज्ञात करें। एक मित्रों यदि सारे धातु तत्व हों तो कैसे ज्ञात करें, सारे मृदा धातु तत्व हों तो कैसे ज्ञात करें। अब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, यदि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में 2 चीजें होती हैं। यदि हाइड्रोजन अधातुओं के साथ बंध बनाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक +1 होगा। लेकिन मित्रों याद रखना, यदि हाइड्रोजन धातुओं के साथ बंध बनाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक हमेशा -1 होगा। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं मित्रों, ये लिख रहा हूं, यदि हाइड्रोजन है, ठीक है, यदि हाइड्रोजन है अधातुओं के साथ बंध बनाता है, तो यदि हाइड्रोजन अधातुओं के साथ बंध बनाता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। परंतु यदि हाइड्रोजन धातुओं से बंध बनाता है, धातुओं से बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था -1 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। देखो मित्रों एक बार पढ़ना, यदि हाइड्रोजन
अधातुओं के साथ बंध बनाता है, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था रखेगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन धातु से बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था रखेगा। जिसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मित्रों, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान देना। जिसे मित्रों एक एग्जाम्पल है, जिसे हाइड्रोजन सबसे पहले अधातु के साथ बना लेता हूं, जिसे HCl है। ये हाइड्रो है ना, ये क्लोरीन क्या है मित्रों, ये है अधातु। क्लोरीन क्या होती है मित्रों, अधातु होती है, ठीक है। जबकि जब हाइड्रोजन अधातु के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण कितना होगा, +1, तो दूसरे वाले का कितना होगा, -1, ठीक है। अब यदि मित्रों मैं देखा दूसरा एग्जाम्पल और देखना, ठीक है। जैसे मित्रों मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं LiH, लिथियम है ना, LiH लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या कर रहा हूं मित्रों, दूसरा एग्जाम्पल है LiH। अब मित्रों एक बात बताओ, ये लिथियम क्या है, ये लिथियम धातु है मित्रों, क्या है, धातु, ठीक है। यदि मित्रों लिथियम धातु है तो मैंने साफ साफ लिखा है कि यदि हाइड्रोजन किससे बंध बनाता है ना, धातुओं से बॉन्ड बनाता है, किससे, धातुओं से बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन -1 है ना, -1 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। अब यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, -1, तो इस लिथियम का कितना होगा, +1। देखो यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना आ रहा है मित्रों, +1 आ रहा है, जबकि यहां कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। वहां +1 क्यों, यहां -1 क्यों, ये पूरी कॉन्सेप्ट पहले से लिख चुका मैं आपके सामने, ठीक है। ये तो था मित्रों हाइड्रोजन के बारे में, किसके बारे में था, हाइड्रोजन के बारे में। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूं हेलोजन के बारे में, किसके बारे में, हेलोजन के बारे में। और मैं बता दूं आपको मित्रों, जो हेलोजन होते हैं यदि वो बंध बनाते हैं तो हमेशा हेलोजन के ऊपर -1 ऑक्सीकरण, हेलोजन हमेशा -1 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं, जबकि जो जिसके साथ बनाएंगे वो +1 बता दर्शाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं ये लिख रहा हूं मित्रों, है ना, हेलोजन के साथ यदि हेलोजन किसी के साथ बंध बनाते हैं तो हेलोजन हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या कहा मित्रों मैंने, ये कह रहा हूं यदि हेलोजन, और मित्रों पीरियोडिक टेबल में बताया था हेलोजन किसको बोलते हैं मित्रों, 17वां जो वर्ग होता है अपने पीरियोडिक टेबल का वो हेलोजन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यदि हेलोजन है, यदि हेलोजन, और हेलोजन कौन कौन से हैं मित्रों, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, और एक एटी होता है, लेकिन ये तो खैर काम में नहीं आता इतना। मैं कहूं फिर कल इसकी ट्रिक है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है। यदि हेलोजन, ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों, यदि हेलोजन किसके साथ बंध बनाते हैं, यदि हेलोजन है, यदि हेलोजन है बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, यदि हेलोजन बंध बनाते हैं तो -1, यदि हेलोजन बंध बनाते हैं तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था, -1 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। कितनी रखते हैं मित्रों, -1 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। ये हेलोजन के लिए है मित्रों। अब बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसे एग्जाम्पल लिखकर बता देता हूं आपको, ठीक है। जिसे अपना एक एग्जाम्पल है मित्रों, जिसे HCl एग्जाम्पल वापस लेता हूं मैं। अब मित्रों एक बात हो, ये क्लोरीन क्या है, ये मित्रों हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है, ठीक है। तो ये कितना ऑक्सीकरण दर्शाएगा, -1, तो ये कितना दर्शाएगा, +1। जिसे दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मित्रों NaCl, क्या लिख रहा हूं मित्रों, NaCl। तो मित्रों क्लोरीन क्या है, ये हेलोजन है, क्या है मित्रों, हेलोजन है। तो ये -1 और ये +1। मैं ये कह रहा हूं यदि हेलोजन ग्रुप किसी के साथ भी, हेलोजन ग्रुप एलिमेंट किसी के भी साथ बंध बनाता है तो हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब मित्रों जैसे दूसरा एग्जाम्पल, और कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो मित्रों, कैसा भी हो, जहां हेलोजन का हमारा है वहां यही होगा, ठीक है। ये अपन बॉन्ड बनाना सीख रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण 0 होता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, अगली लाइन बहुत शानदार लाइन है मित्रों, मैं ये कह रहा हूं किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अंक
किसी भी अणु का ऑक्सीकरणांक शून्य होता है। क्या होता है मित्रों? शून्य होता है। देखो मैं बताता हूं कैसे। मैंने ये कहा है कि किसी भी अणु का ऑक्सीकरणांक क्या होता है? शून्य होता है। जैसे मित्रों मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है मित्रों CO2। क्या है? CO2। अब कोई आपसे पूछे कि CO2 अणु का ऑक्सीकरणांक कितना होगा, तो आप ये कहोगे इसका जो ऑक्सीकरणांक होगा शून्य ऑक्सीकरणांक होगा। कितना होगा मित्रों? शून्य ऑक्सीकरण अंक होगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर एक क्वेश्चन देता हूं मित्रों। माना कि आपसे कोई ये पूछे, क्वेश्चन ये पूछे H2O अणु का ऑक्सीकरणांक कितना होगा H2O अणु का। तो मित्रों मैंने ये कह दिया ना, किसी भी अणु का जो ऑक्सीकरणांक होता है वो शून्य होता है। तो आप फटाफट जवाब दे दोगे कि ये लो, इसका आंसर ये है कि इसका ऑक्सीकरणांक कितना होगा? 0 होगा। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश होता है। नेक्स्ट लाइन क्या लिख रहा हूं मित्रों? मैं ये लिख रहा हूं कि किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक -2 वो सॉरी किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थिति आवेश होता है। क्या कहा? किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित क्या होता है मित्रों? है ना, आवेश होता है। ठीक है। जिसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मित्रों। ठीक है। जैसे आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। देखो अणु आयन कब बनता है? ठीक है। सबसे पहले तो ये आता है ना, जब है ना आयन है ना जिस पर आवेश उपस्थित हो। ठीक है। आयन दो प्रकार के होते हैं, या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल है NH4+ का ऑक्सीकरणांक ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? ठीक है। ऑक्सीकरण अंक NH4+ का कितना होगा? तो मित्रों मैं बता दूं आपको, फटाफट से ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन NH4+ जो है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल जितना आवेश है वही इसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे +1 होगा। कितना होगा मित्रों? +1 ऑक्सीकरण अंक होगा। जिसे दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। ठीक है। जिसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मित्रों, है ना, आपसे कोई बोले CO3 का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो आप बता दोगे मित्रों -2 होगा। कितना होगा मित्रों? -2 होगा। यदि कोई आपसे पूछे जिसे है ना फॉस्फेट 3- कि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो मित्रों आप बता दोगे कि इसका ऑक्सीकरण अंक -3 होगा। यदि कोई आपसे पूछे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लिख रहा हूं, जैसे कोई आपसे पूछे मित्रों, ठीक है, SO4 का सल्फेट का है ना ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? SO4 का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? तो मित्रों हमें जवाब देना पड़ेगा कि SO4 के ऊपर आवेश कितना है? -2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मित्रों 2, है ना। लेकिन ऑक्सीकरण अंक कैसा होगा? -2 होगा। कैसा होगा मित्रों? -2, क्योंकि आवेश है, इसको है ना धनावेश ऋणावेश दोनों हमें दर्शाने होते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? -2 होगा। अब मित्रों देखो ध्यान देना, ये है ना कुछ अपन जनरल तरीके की है ना कुछ बातें कर रहे थे कि हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। काफी तरीके देखे हमने। जैसे शुरू से ही मैं बात बताऊं मित्रों, तो हम कहां से देख रहे थे? ठीक है, हम यहां से देख रहे थे। ठीक है, यहां से देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो कैसे देखा? बॉन्ड ब्रेक मेथड से देखा। ठीक है, कि इससे भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। फिर है ना इसी का थ्योरेटिकल रूप लिखा। फिर दूसरे नंबर पर देखा कि जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं या फिर अपर रूप हैं या फिर मित्रों मुक्त तत्व हैं, उनका ऑक्सीडेशन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर मित्रों हमने ये कहा यदि सारे धातु तत्वों से ये बन रहा है या फिर सारे मृदा धातु तत्वों से बना रहे हैं। ठीक है, और फिर मित्रों ये कहा
कि हाइड्रोजन अधातुओं के साथ बनाए तो ऐसी कंडीशन है, धातु के साथ बनाए तो ऐसी कंडीशन है। फिर मित्रों हैलोजन के बारे में बात की, और फिर किसी अणु की बात की, और उसके बाद में किसी आयन की बात की मैंने, ठीक है। अब मित्रों ये तो बेसिकली हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मित्रों मैं आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। क्या ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं? ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। और मित्रों है ना, देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, कुछ कुछ चीजें है ना, आप हमेशा ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं मित्रों, ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ठीक है, वो यदि बंध बनाए तो ऑक्सीकरणांक -2 होता है, ठीक है ना। उसका ऑक्सीकरणांक कितना होगा मित्रों? -2, ठीक है। क्या कह रहा हूं मित्रों? अगली बात ये कह रहा हूं, ध्यान देना, है ना। यदि ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली बोले, या मित्रों इसको चालकोजन बोले। क्या बोले? चालकोजन। चालकोजन क्यों बोलते हैं? सबसे ज्यादा अयस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अयस्क। यदि है ना, यदि ऑक्सीजन फैमिली अथवा चालकोजन बंध बनाए, ऑक्सीजन फैमिली कौन है मित्रों? और स्टाइल से टिपो, ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। यदि ऑक्सीजन फैमिली बंध बनाए, ठीक है, यदि ऑक्सीजन फैमिली बंध बनाए तो ऑक्सीकरण अंक, ठीक है ना, तो उसका ऑक्सीकरण अंक, तो उसका ऑक्सीकरण अंक है ना -2 होगा। कितना होगा मित्रों? -2 होगा। मैं ये कह रहा हूं यदि ऑक्सीजन फैमिली या चालकोजन है ना वर्ग के जो एलिमेंट है वो यदि बंध बनाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन अंक कितना होगा? -2 होगा। जिसे मित्रों ध्यान देना एक बार इधर, है ना, जिसे हमारा एग्जाम्पल है H2। क्या है? H2। अब मित्रों यहाँ ओ क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो ऑक्सीजन का है ना ये कितना होगा? ऑक्सीकरण अंक -2 होगा। कितना होगा मित्रों? -2 होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप बता सकते हो। जैसे मित्रों है ना दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है ना, जिसे H2SO4, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें ये पूछे है ना कि इसमें है ना, चलो अपन ये करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं SO4, है ना। चलो एक बार H2SO4 की बात करता हूं, H2SO4। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं यदि माना कि आपको इसमें से सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो मित्रों आप कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का, सल्फर क्या है? अधातु है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा मित्रों? उसका ऑक्सीकरण अंक तो +1 होगा ना, तो है ना अधातु में 2 हाइड्रोजन होने से +2 तो इसका हो गया, है ना। सल्फर का ज्ञात करना है, ऑक्सीजन का एक का -2 होता है, भी तो बताया ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीकरण अंक -2, तो 4 है तो -8 बराबर अणु का जो है ना ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो मित्रों क्या बना आपके सामने? अक्स बराबर, ठीक है, सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक बना वो कितना बना मित्रों? ये बना +6। कितना बना? +6। लेकिन मित्रों इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि बात करें मित्रों नाइट्रोजन की, किसकी बात करें? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का है ना, नाइट्रोजन किसी के साथ बंध बनाता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है मित्रों? है ना -3 होता है। मैं ये बोल रहा हूं मित्रों यदि नाइट्रोजन किसी के साथ, यदि नाइट्रोजन किसी के साथ बंध बनाता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक, तो उसका ऑक्सीकरण अंक -3 होता है। कितना होता है मित्रों? -3। जिसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मित्रों, ध्यान देना, जिसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया NH3। क्या लिख दिया? NH3। तो मित्रों नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? -3 होगा। कितना होगा? -3। जिसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मित्रों NH4+, ठीक है, कितना लिख दिया? NH4+। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होगा यदि ये ज्ञात करना हो तो ये
नाइट्रोजन कितना है, अक्ष। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो मित्रों, बता दिया ना नाइट्रोजन किसी के साथ बंध बनाता है -3 होगा, लेकिन ये अक्ष। एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है मित्रों, अधातु है। अधातु के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्सीकरणांक माइनस होता है मित्रों, ठीक है, वो सॉरी प्लस होता है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है तो +4, और आयन है NH4+ तो अमोनियम आयन, ठीक है। तो इसका जो है ना आवेश है वो आगे लिख देते हैं ऑक्सीकरणांक, तो ये +1 हो गया। अब मित्रों क्या होगा, ये +4 उधर जाएगा तो ये बनेगा मित्रों -3। ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब तरीका बता ही दिया आपको, ठीक है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कहानी मित्रों नाइट्रोजन के साथ है, किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो मित्रों, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मित्रों, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि उन एग्जाम्पल्स का ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मित्रों, है ना, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मित्रों मैं ये दे रहा हूं, यदि आपको है ना जैसे CO2 है, ठीक है, और उसमें कार्बन का ऑक्सीकरण पूछे, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, ठीक है, जैसे CaCO है ना, जैसे मित्रों CaCO3 है, क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसमें यदि कार्बन का ऑक्सीकरण पूछे, या फिर मित्रों जैसे तीसरा एग्जाम्पल है ना, जिसे कार्बोनेट आयन, ठीक है, CO3 इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण पूछे, या फिर मित्रों चौथा एग्जाम्पल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मित्रों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। इसके अंदर यदि पूछे तो एल्यूमिनियम का है ना ऑक्सीकरण कितना होगा, यदि मित्रों है ना, इसके अलावा यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले एक बार ये 4 एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण कितना होगा, देखो मित्रों ध्यान देना, है ना, आप एक बार फटाफट से ये लिख लो, है ना, फिर अपन इनको सोल्व करते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। चारों एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देना मित्रों, हम सबसे पहले CO2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की। आपको निकालना किसका है मित्रों, कार्बन का, तो इसको आप अक्स मान लो। ऑक्सीजन जब बंध बनाता है तो उसका आवेश बता दिया ना, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, -4 हो गया, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, बराबर कितना लिखोगे मित्रों आप, 0। क्यों लिख रहे हो मित्रों, क्योंकि ये अणु है CO2, इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसका जो ऑक्सीकरणांक होगा वो 0 होता है। तो अक्स बराबर ये -4 आया, बराबर क्या, 0। तो अक्स बराबर आप कितना लिखोगे मित्रों, +4। कितना लिखोगे, +4 लिखोगे, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, जो समझ में आई गया होगा। अब ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। तो मित्रों इसको भी आप बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो। कार्बन को आप अक्स मान लेना, एक ऑक्सीजन के ऊपर है ना प्लस, एक कितनी ऑक्सीजन है, 3, एक के ऊपर कितना पाया जाता है, -2, और आगे कितना लिखोगे, क्योंकि कार्बोनेट अणु नहीं आयन है मित्रों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, तो मित्रों आगे आप लिखोगे बराबर -2। तो मित्रों आप लिखोगे अक्स -6 बराबर -2 लिखोगे, तो अक्स बराबर ये बन गया मित्रों प्लस का 4। कितना बन गया, प्लस का 4। तो मित्रों यहां देख लो, यहां देख लो, तो अब आपके पास कंक्लूजन भी निकल गया कि कार्बन के पास प्लस, है ना, प्लस का 4 आवेश होता है। अब ध्यान देना मित्रों, है ना, हालांकि ऑक्सीकरणांक बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट में किसका आवेश पूछ लिया आपको, कार्बन का, ठीक है। तो मित्रों ध्यान देना, कैल्शियम के ऊपर जो आवेश होता है वो हमेशा +2 होता है। हालांकि मैं आगे की क्लास में आपको ये चीजें भी समझाऊंगा, लेकिन मित्रों है ना, आप सब जानते हो Ca+2 होता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो कितने नंबर पर आता है मित्रों, ठीक है, ये जो कैल्शियम होता है ये 20 नंबर पर आता है, ठीक है। और मित्रों ये हमेशा 2, 8, 8, 18 है ना, 18, 32 के पैटर्न को फॉलो करना चाहेगा। तो 2 और 8, 10 और 8, 18 बनाना चाहेगा। ये इसके पास 20 है
तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर देगा, तो इस पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, हमेशा कैल्शियम पर ध्यान रखना मित्रों। मैं ये कह रहा हूं कैल्शियम का आवेश कितना है, +2। कितना है, +2। कार्बन का आपको ज्ञात करना है। ऑक्सीजन कितने हैं मित्रों, 3। एक पर कितना आवेश है, -2, और बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यदि आप इस अक्ष का मान ज्ञात करना चाहो, ये अक्ष किसके लिए पूछ रहा है मित्रों, कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, अब मित्रों यदि अक्ष की बात करें तो ये -6 और +2, तो ये जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा +4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +4। अब देखो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो मित्रों लिथियम क्या है, पहली बात तो लिथियम भी एक धातु है और लिथियम पहले वर्ग की धातु है। पहले वर्ग जो होता है मित्रों, सारे धातु वो बंध बनाते हैं। ठीक है, ये तो बाकी मैंने लिखा भी रखा है आपको, है ना, कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो ये सारे मर्दा धातु तत्व है तो वो बंध बनाते हैं, तो +2 लिखा भी रखा है, डायरेक्ट फैक्ट लाइन मित्रों। अक्ष ज्ञात करना था। ऑक्सीजन का भी लिखा रखा है, एक के ऊपर -2 तो 3 पर -6 होगा। ठीक है, अब मित्रों ये भी लिखा रखा है लिथियम कितना होता है, +1, सारे धातु है। एल्यूमिनियम का आपको ज्ञात करना है। अच्छा, अब मित्रों ये बताओ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन धातु के साथ अटैच है या नॉन मेटल के साथ है, तो मित्रों लिथियम एल्यूमिनियम तो ये तो धातु है मित्रों, मेटल है, तो धातु के साथ जब हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। ठीक है, तो मित्रों ये होगा कितना होगा, -1, और कितने हाइड्रोजन है, 4, और इसके बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन नहीं है कोई। ठीक है, अब मित्रों यदि बात करें तो ये हो गया प्लस, है ना, 1 प्लस अक्ष -4 बराबर 0, तो ये अक्ष बराबर आ गया मित्रों +3। कितना आ गया, +3 आ गया। तो मित्रों एल्यूमिनियम का जो है ना होगा वो कितना होगा, +3 होगा। ऐसे करके मित्रों आप क्या कर सकते हो, आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से मित्रों आप इसका ऑक्सीकरणांक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ तत्वों के बारे में और बात करता हूं। ठीक है, आगे ध्यान देना मित्रों, जैसे मैं और भी एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे है ना, यदि हम बात करें तो मित्रों एक एग्जांपल लिख रहा हूं, नेक्स्ट है ना 5 नंबर का एग्जांपल, जैसे CuO2O, क्या लिख रहा हूं, CuO2O, इसको बोलते हैं मित्रों क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, इसका नाम होता है मित्रों क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है। ये नाम क्यों होता है ये भी मैं समझा दूंगा मित्रों, है ना, बहुत अच्छे से। अब इसका ऑक्सीकरणांक, और इसमें आपको ऑक्सीकरणांक पूछ रहा है कॉपर का। किसका पूछ रहा है मित्रों, कॉपर का, कि कॉपर का ऑक्सीकरणांक कितना होगा। तो मित्रों जैसे है ना आप निकाल सकते हो इसको, कोई इतनी टफ चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कॉपर, है ना, कॉपर को अक्ष मान लो। अब एक अक्ष नहीं, कॉपर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 है तो आपको 2 अक्ष मानना पड़ेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, -2 होता है, और मित्रों ये अणु है इसलिए इसका कंप्लीट का चार्ज कितना है, 0 है। तो 2 अक्ष बराबर आप कितना लिखोगे मित्रों, +2 जाएगा। अक्ष बराबर कितना आएगा, +1 आएगा मित्रों। तो इसमें कॉपर का, है ना, Cu2O में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है मित्रों। कितना है, +1 है। चलो दूसरा एग्जाम्पल और ध्यान पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे सी बातें करते हैं। ठीक है, जैसे मित्रों मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, है ना, कैल्शियम प्रोक्साइड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल क्या लिख दिया मित्रों, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कैल्शियम पेरोक्साइड। तो कैल्शियम प्रोक्साइड का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, Ca+2, है ना, और प्रोक्साइड का मतलब होता है O2 2- है, तो मित्रों ये बना Ca2O2 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो CaO2 बना। ठीक है, क्या बना मित्रों, कैल्शियम प्रोक्साइड का उदाहरण होता है CaO2। ठीक है, ये कैल्शियम प्रोक्साइड का सूत्र है। इसमें कैल्शियम का ऑक्सीकरण कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ऐसा मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको मित्रों, है ना। चलो मैं ज्ञात करके बता देता हूं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान देना मित्रों, इसको आप अक्ष मान लो। ठीक है, और है ना, अब फिर चिन्ह किसका लगाओगे, फिर आप चिन्ह लगाओगे मित्रों CaO2, इसको कितना माना आपने, अक्ष मान लिया मित्रों। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, है ना, प्लस का चिन्ह। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक पर कितना आवेश है, -2, बराबर कितना आएगा, 0। तो मित्रों अक्ष बराबर ये कितना आया आपके सामने, ये बना +4। ठीक है, -4 उधर जाएगा तो +4। तो CaO2 में मित्रों ये है ना कैल्शियम का ऑक्सीकरण कितना है, 4 है मित्रों। कितना है, 4 है। लेकिन मित्रों यदि आपसे क्या कह रहा हूं मित्रों, है ना,
मैं ये कह रहा हूं यदि आपसे ये पूछे, है ना, कैल्शियम पेरोक्साइड का सूत्र तो आपने बता दिया मित्रों, लेकिन दूसरा, है ना, दूसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं। यदि आपसे ये पूछे कैल्शियम ऑक्साइड, किसका पूछे, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ये Ca+2 और ऑक्साइड का होता है मित्रों, है ना, O2-, तो ये CaO बना, क्या बना, CaO। CaO में कैल्शियम का ऑक्सीकरण कितना होगा ये बताते हैं, है ना। ये क्वेश्चन फिर से एक और नया क्वेश्चन दे दिया। तो मित्रों यहां जो कैल्शियम का ऑक्सीकरण आएगा, अंक आएगा, कैल्शियम को अक्स मान लो, क्या मान लो, अक्स, है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, बता रखा आपको 0, तो अक्स बराबर जो ये आएगा वो कितना आएगा, +2। देखो मित्रों एक बार ध्यान देना आप इधर, अभी तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है मित्रों, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीकरण +2 है, जबकि मित्रों एक बार पीछे ध्यान देना, कैल्शियम पेरोक्साइड के अंदर मित्रों कैल्शियम का जो ऑक्सीकरण है वो +4 है, ठीक है। और एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं आपके सामने, अगला एग्जांपल है कैल्शियम सुपरऑक्साइड। क्या लिख रहा हूं मित्रों, ये लिख रहा हूं कैल्शियम में सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। तो मित्रों कैल्शियम सुपर ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, कैल्शियम ये Ca+2, ये हो गया O2-, तो मित्रों क्या बना, है ना, ये बना CaO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। O2 का क्या बना मित्रों, होल ट्वाइस, ये बना CaO2 होल ट्वाइस, ठीक है, ये बना मित्रों CaO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब मित्रों यदि हम इसकी बात करें, है ना, तो मित्रों एक बात बताओ, O2 का ऑक्सीकरण कितना होता है, यदि इसकी बात करें तो मित्रों कैल्शियम का ऑक्सीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा O2 की बात करें मित्रों, तो O2 का ऑक्सीकरण कितना होता है, O2 का ऑक्सीकरण अंक होता है मित्रों 0, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और मित्रों कितना है 0, तो ये +0 कितने बार, 2 बार, बराबर 0, तो अक्स बराबर 0, यहां कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक आएगा वो कितना आएगा मित्रों, 0 आएगा, कितना आएगा, 0। कैसे आया मित्रों 0, मैंने बहुत अच्छे से आप सबको समझा ही दिया, पूरा ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया, है ना, कि कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसा और कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो मित्रों, बना सकते हो। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सुक्रोज ऑक्साइड, कैल्शियम पेरोक्साइड, इन तीनों एग्जाम्पलों में एक बार तुलना करके देखो मित्रों, हर बार ऑक्सीकरण कैल्शियम का बदला है, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ऑक्सीकरण परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो अब मैं, है ना, ऑक्सीकरण अंक के बारे में कुछ बता रहा हूं मित्रों, मैं ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता के बारे में कंपैरेटिवली बता रहा हूं आपको। ये सबको मालूम चल चुका आपको कि जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो क्या होता है, कोई भी जो अणु मॉलिक्यूल होता है उसमें जो कोई एटम परमाणु होता है उस पर जो चार्ज होता है वह ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ठीक है मित्रों। अब मैं ये, है ना, डिफरेंस बता रहा हूं आपको, है ना, ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में अंतर, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं मित्रों ऑक्सीकरण अंक के, ऑक्सीकरण अंक व संयोजकता में क्या बता रहा हूं मित्रों, अंतर बता रहा हूं, ठीक है, कि इनमें अंतर क्या होता है। ये देखो मित्रों ध्यान दो, देखो एक तरफ ऑक्सीकरण अंक लिखूंगा, या ऑक्सीकरण अंक को ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, एक तरफ संयोजकता लिखूंगा एक तरफ, ठीक है। अब मित्रों दोनों के बारे में कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक लिख लिया मैंने, और इधर लिख रहा हूं मित्रों मैं संयोजकता, क्या लिख रहा हूं, संयोजकता लिख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना ऑक्सीकरण अंक क्या है मित्रों, ऑक्सीकरण अंक जो है वो मित्रों, है ना, किसको बताता है, ये आवेश को बताता है, ठीक है। जबकि संयोजकता मित्रों है ना, बंध बनाने की क्षमता को बताती है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मित्रों, पहली लाइन का जवाब पहला यह है मेरा, इसका इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑक्सीकरण अंक आवेश को बताता है, किसको बताता है, आवेश को बताता है। और हम यदि इसमें अंदर लिखे संयोजकता में, तो मैं ये लिख रहा हूं संयोजकता बंध बनाने की क्षमता को, संयोजकता
बंध बनाने की क्षमता को बताती है ना। ऑक्सीकरण अंक क्या बताता है, आवेश को बताता है। संयोजकता क्या बताती है, बंध बनाने की क्षमता को बताती है। ठीक है, हम ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता के अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। अब मित्रों देखो अगली बात सुनना। अब अगली बात मैं ये बता रहा हूं मित्रों, ध्यान देना। ठीक है ना। अगली बात ये है मित्रों, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है मित्रों, ये कभी है ना ऑक्सीकरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 बताया था ना मित्रों। ठीक है, जैसे हेलोजन का -1 बताया था ना। हाइड्रोजन अधातु के साथ, वो धातु के साथ अटैच होने पर मित्रों -1 बताया था ना। तो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक की। और मित्रों यदि हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं मित्रों, संयोजकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है मित्रों। ठीक है, ये है ना एकदम कंफर्म बात है कि ऑक्सीकरण अंक तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है, लेकिन संयोजकता धनात्मक होगी, शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ऑक्सीकरण अंक परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे +2 कभी है ना, जैसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड, प्रोक्साइड, सुप्रोक्साइड तीनों में अलग अलग देखा। जबकि मित्रों संयोजकता जो होती है ना, वो मित्रों क्या होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होती है। क्या कहा मैंने मित्रों, मैंने ये कहा है कि ऑक्सीकरण अंक परिवर्तनशील होता है, जबकि संयोजकता परिवर्तनशील नहीं होती है मित्रों। ठीक है, ये सामान्यतः है ना परिवर्तनशील नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों। ठीक है, ध्यान देना है ना, ऑक्सीकरण अंक की परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जबकि संयोजकता की बात करें तो संयोजकता सामान्यतः निश्चित होती है। क्या होती है, सामान्यतः निश्चित होती हैं। ये संयोजकता के बारे में और ये ऑक्सीकरण अंक, इन दोनों में जो भी बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको है ना पढ़ा दिया मैंने मित्रों। ये ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता का बेसिक डिफरेंस है। जैसे मित्रों कुछ है ना अपन नेक्स्ट स्लाइड पर है ना कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मित्रों हम यदि बात करें जैसे NaOH की, ठीक है, तो इसमें Na के ऊपर कितना है ना, इसका मतलब है ऑक्सीकरण अंक होगा। तो मित्रों आप सब जानते हो ये अक्स OH हाइड्रोक्साइड आयन है, -1 पाया जाता है, तो -1 बराबर 0, तो अक्स बराबर ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, और मित्रों यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल ये है मित्रों। ठीक है, जैसे है ना NaOH, ये तो देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है मित्रों है ना, जिसे अपन लिख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस में कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, कैल्शियम को अक्स मान लेना, OH के ऊपर -1 पाया जाता है, तो मित्रों है ना कितना OH है 2 और 1 पर कितना -1 बराबर 0, तो मित्रों ये आ गया +2 कैल्शियम के ऊपर। ठीक है, जैसे मित्रों इधर ध्यान देना है ना, हम बात कर रहे हैं KMnO4 में, KMnO4 में है ना पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं, मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक, तो पोटेशियम के ऊपर ये तो सारी धातु है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक तो +1 होता है, मैग्नीज का अक्स होता है, ऑक्सीजन का 1 का -2 होता है, तो 4 का -8 हो गया, बराबर कितना होगा मित्रों 0, तो अक्स बराबर ये कितना होगा, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा मित्रों है ना +7, कितना हो जाएगा मित्रों है ना +7 हो जाएगा। ठीक है, +7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मित्रों क्या याद करना सीख सकते हो, ऑक्सीकरण अंक की। देखो मित्रों ये ऑक्सीकरण अंक बहुत यूटिलाइज आता है
जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो मित्रों आपको ये मालूम होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं उसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, जबकि रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। तो मित्रों ऑक्सीकरण अंक ही नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लागू कर पाओगे। इसके अलावा बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे मित्रों ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ के है ना प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन अंक बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो यदि आपको ऑक्सीडेशन अंक ही नहीं मालूम है तो आप कैसे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हो, अम्लीय और सारी सामर्थ्य। ठीक है, तो ये बहुत जगह काम आने वाली चीज है ऑक्सीडेशन अंक की। मैंने ऑक्सीडेशन अंक बता दिया आप सबको। ऑक्सीडेशन अंक का लास्ट रिजल्टेंट बात एक बार वापस सुन लो मित्रों, ये किसी भी अणु में है ना कोई परमाणु है उस परमाणु पर आवेश बताता है। ठीक है, और मित्रों इसके जो तमाम तरीके मैंने बताए हैं वो तरीके यदि आप 4-5 बार है ना पढ़ लेते हो इनको तो ऑक्सीकरण अंक आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। बहुत आसान टॉपिक था जो कि हमारा यहाँ कंप्लीट होता है मित्रों ऑक्सीकरण अंक। धन्यवाद मित्रों, आगे की चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद।